गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब और आप सभी का मेरे स्टडी व्लॉग के चैनल पर स्वागत है। और फ्रेंड्स, सुबह के 4 बज चुके हैं और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि सुबह उठने के बाद मैं थोड़ा गर्म पानी पीती हूँ और गर्म पानी पीने के बाद मैं अपनी पढ़ाई शुरू करूँगी। और पहले मैंने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया था, लेकिन क्या हुआ कि 8 दिन से मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। पहले फीवर हो रखा था और अब फीवर तो नहीं हुआ 2 दिन से, लेकिन फिर भी तबीयत ठीक नहीं है। कभी सर में दर्द हो गया, कभी चक्कर आ गए, तो ऐसा ही हो रहा है। इसलिए मैं आज एक्सरसाइज नहीं करूँगी, बस अपनी पढ़ाई शुरू कर दूँगी कैसे भी करके, क्योंकि ज़्यादा दिन होने लगते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता कि पढ़ाई नहीं हो पाई। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अपने टारगेट लिख रही हूँ पूरे दिन के, क्योंकि अगर एक बार हम सुबह उठकर अपने टारगेट लिख लेते हैं तो फिर हमें बार बार नहीं सोचना पड़ता कि हमें अब क्या पढ़ना है और क्या करना है। तो बस मैंने अपने टारगेट लिख लिया है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं 80 से 85% अपने टारगेट ज़रूर पूरे करूँ। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि मैंने हिस्ट्री की घटना चक्र पढ़ने के लिए लिखा है कि सबसे पहले मैं हिस्ट्री की घटना चक्र पढ़ूंगी। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मैं ये घटना चक्र काफ़ी टाइम से पढ़ रही हूँ, लेकिन ये मेरी अभी कंप्लीट नहीं हो पाई, क्योंकि एक तो पहले गांव में जाना पड़ गया था, उसकी वजह से फिर वहाँ पर जाकर इतनी पढ़ाई नहीं हुई। और फिर मैंने दोबारा से आकर अपनी पढ़ाई शुरू की तो फिर मुझे फीवर हो गया, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं डाल पाई और ना ही मेरी पढ़ाई हो पाई। लेकिन अब मैं फिर इसे दोबारा से शुरू करूँगी और कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी इसे ख़त्म करूँ, क्योंकि हिस्ट्री का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और वो मुझे जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है। और फ्रेंड्स, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि यूपीपीसीएस का कैलेंडर भी आ चुका है और मैंने एनटीपीसी का फॉर्म भी फिल कर रखा है, तो मुझे एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम देना है और अपना जो टारगेट है यूपीपीसीएस उसके लिए भी पढ़ना है। तो बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा टाइम मैथ को दूँ और एक मॉक टेस्ट लगा लूँ एनटीपीसी का डेली, और फिर मैं अपना यूपीपीसीएस का पढ़ लूँ। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी तरह आप भी इस दुविधा में हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि आप अपनी स्टडी कैसे कर रहे हैं। मैं तो बस थोड़ा पीसीएस का पढ़ लेती हूँ और फिर अपना मैथ के क्वेश्चंस करती हूँ, क्योंकि क्या है कि अब मैं मैथ कर रही हूँ तो उसका सीधा फ़ायदा मुझे सीसेट में होगा, क्योंकि जीएस से अलग यूपीपीसीएस में एक एग्ज़ाम और होता है जो क्वालिफाइंग होता है। तो इसलिए अगर मैं अपना मैथ यहीं पर अच्छा कर लूँगी तो फिर मुझे बाद में उसके लिए ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं मैथ को भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। जितना टाइम मुझे मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर लूँ। और फ्रेंड्स, मैं अपने 2 घंटे की पढ़ाई सुबह में करने के बाद थोड़ी देर लेट गई थी, क्योंकि फिर क्या हुआ था कि सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो ये आटा किया था, वो आटा करना भी मुझे बहुत ही भारी हो गया था, एकदम से खड़ा नहीं हो जाया था। बस फिर मैं कैसे कैसे करके चली गई और फिर मैंने जाकर दवाई ली थोड़ी देर। फिर और लेटने के बाद फिर मैं ऐसी हुई कि मैं शिवाई को स्कूल भेजने के लिए थोड़ा ठीक महसूस हुआ मुझे कि अब मैं शिवाई को स्कूल भेज दूँ, नहीं तो एकदम से बिल्कुल हिम्मत ही ख़त्म हो गई थी। तो अगर आपके साथ भी ऐसी दिक्कत है, आपको भी फीवर हो रहा है, तो आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, अपना प्रॉपर अच्छे से अपनी दवाई ले, क्योंकि आजकल मौसम चेंज होने की वजह से वायरल चल रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने शिवाई को तैयार कर दिया था और उसका लंच भी पैक कर दिया था। अब मेरे हस्बैंड शिवाई को छोड़ने के लिए गए थे और आज मैं नहीं गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और फ्रेंड्स, शिवाई को छोड़कर आने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को नाश्ता कराया और दीदी हर के लिए भी रोटी बनाकर रख दी, और अब मैं खुद अपना नाश्ता करने के लिए जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह के 11 बज चुके हैं और मैंने नाश्ते का काम अपना ख़त्म कर दिया है। इसके बाद अब मैं फिर दोबारा से
सेकंड स्टडी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ये ऐसा टाइम है अभी सिवाय स्कूल गया हुआ है, अभी मुझे कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि जब सिवाय स्कूल से आ जाता है तो कभी उसे खाने के लिए कुछ चाहिए, कभी कुछ, तो बच्चा है उसे ज़्यादा नहीं पता, तो इसलिए अब ऐसा टाइम है 1 से 1.5 घंटे का, 11 बज चुके हैं, 1.5 घंटे मेरे पास है पढ़ने के लिए। तो मैं यहाँ पर पहले अपनी करंट अफेयर्स की क्लासेस करूँगी। वैसे मैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास कर लेती थी, लेकिन जब से तबीयत ख़राब हुई तो मेरी करंट अफेयर की क्लास भी छूट गई। अब मैं वीकली कंपाइलेशन देख लूँगी, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि बीच में क्या हुआ, फिर अपनी मंथली मैगजीन से कवर कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैं क्रेजी जी के ट्रिक, एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से अपनी करंट अफेयर्स की क्लासेस कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी करंट अफेयर की क्लास कर ली थी, फिर उसके बाद थोड़ा टाइम बचा था सिवाय को स्कूल से लाने के लिए, तो मुझे लगा कि मैं अभी मैथ नहीं करती, क्योंकि एक बार मैथ निकालने बैठूंगी तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो बैठूंगी। फिर मैं 10 मिनट के लिए अपनी हिस्ट्री की घटना चक्र पढ़ी और फिर मैं सिवाय को स्कूल लेने चली गई थी। और इस सिवाय को स्कूल से लाते हुए फिर मैं उसे थोड़ी देर के लिए नीचे पार्क में घुमाने के लिए ले गई थी, क्योंकि वो परेशान सा हो जाता है घर पर रहते रहते। तो मैंने सोचा कि नीचे आ रही हूँ और मैं भी सोच रही थी कि थोड़ी धूप सी लग जाए तो थोड़ा अच्छा महसूस होगा, तो इसलिए मैं सिवाय को फिर थोड़ी देर के लिए नीचे पार्क में ले गई थी। और नीचे से आने के बाद फ्रेंड्स, मैं अब फिर आ गई हूँ अपनी पढ़ाई करने के लिए, और यहाँ पर मैं पानी में डालकर पी रही हूँ ORS का घोल, क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी नहीं सही है, मैंने आपको बताया था जैसे कि। तो इसे थोड़ा सा पी लूँगी तो थोड़ा देखती हूँ अच्छा महसूस हो तो फ्रेंड्स, मैंने अपने 2 टारगेट कंप्लीट कर लिया। अब मैं मैथ की प्रैक्टिस करूँगी और आज मैं चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन करूँगी। कोशिश करूँगी कि मैं अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट करूँ। और फ्रेंड्स, मैं चक्रवर्ती ब्याज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट दिया था NTPC का, तो उसमें मेरे चक्रवर्ती ब्याज के कुछ क्वेश्चंस गलत हुए थे, इसलिए मुझे लगा कि आज मैं इसे ही कर लेती हूँ। जितना भी कंप्लीट होगा, ये मतलब 100 से 150 के आसपास इसमें क्वेश्चन है, आज जितने भी होंगे तो मैं कर लूँगी, क्योंकि कितने ही दिनों में आज मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया है, तो कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 41 क्वेश्चन अपने कंपाउंड इंटरेस्ट के कर लिए थे, और मैं आप सभी को दिखा रही हूँ कि मैंने कितने क्वेश्चन किए थे। फिर मैं सोच रही थी कि 50 तो पूरे कर लूँ, लेकिन सिवाय बार बार आ रहा था इनकी मम्मा भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो फ्रेंड्स, बस मैंने यहाँ तक ही क्वेश्चन किए थे। इसके बाद फिर मैं सिवाय को खाने के लिए दिया और अपने लिए भी मैंने चाय बनाई, क्योंकि मुझे भी भूख लग चुकी थी, शाम का टाइम होने वाला था। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो भी मेरे टारगेट बचे हुए हैं वो मैं खाना खाने के बाद रात में पूरा करूँगी। और फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं कल के व्लॉग में।